4 नवंबर को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। चाईबासा और गढ़वा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। कहा, बीजेपी आने अपने वादों को पूरा करती है। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं, प्रदेश को बीजेपी करेगी सुरक्षित, अमित शाह का दावा। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, महिला अपराध को रोकेंगे। सीएम सोरेन से अमित शाह का सवाल, घुसपैठ रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? स्थानीय प्रशासन की वजह से झारखंड में घुसपैठ होता है। अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, बेरोजगारी, पेपर लीक से युवा त्रस्त है। अमित शाह ने घाटशिला में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी सोरेन सरकार को हटाने के लिए नहीं, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए लड़ रही चुनाव। अमित शाह का आरोप, सीएम सोरेन ने नक्सलियों को छूट दे रखी है, वो विकास का काम नहीं होने देते हैं। झारखंड के टोटो में सीएम हेमंता की अपील, एकजुट रहे नहीं तो घुसपैठिए आपकी बेटी और जमीन छीन लेंगे। खूंटी में बोले शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, जेएमएम कांग्रेस सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, हमारे वादे पर जनता को भरोसा है, 5 साल तक सीएम सोरेन ने जनता को लूटा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमला पत्र है, झारखंड के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन ने किया रोड शो। कहा, सीएम सोरेन ने लोगों को घर और पेंशन दिया, विकास के बहुत सारे काम किए। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने बागी नेताओं को दी चेतावनी। कहा, नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। बारामती में अजीत पवार ने चलाया जनसंपर्क अभियान, स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से जीतने की अपील की। महाराष्ट्र में महायुति की फिर से बनेगी सरकार। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नावलेकर ने जताई उम्मीद। भिवंडी से सपा कैंडिडेट रईस शेख ने एमबीए मैनिफेस्टो कमेटी को लिखी चिट्ठी, कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाने की मांग की। अणुशक्ति नगर से चुनाव जीतना मेरे लिए चैलेंज है, पिछले 7 साल से मैं यहां काम कर रही हूं, एनसीपी कैंडिडेट सना मलिक का बयान। वायनाड में प्रियंका गांधी ने भारी बारिश में ही जनसभा को किया संबोधित। छात्रा लेकर प्रियंका की बात सुनते दिखे समर्थक। वायनाड की जनता से राहुल गांधी की अपील, प्रियंका को चुनाव जिताएं, एक बहन एक बेटी के रूप में आपका काम करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा। यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर, लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर, सीएम योगी को बताया मठाधीश। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार। कहा, सपा का एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल, नारे और होर्डिंग से नैया नहीं होगी पार। कानपुर में बोले सपा नेता शिवपाल यादव, सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया अलायंस जीतेगा। बंटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है, बीजेपी वाले कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। सत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे सुनील शर्मा, प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। पंचकुला नगर निगम की निर्दलीय पार्षद श्रीमती ओमवती पुनिया और जेजेपी के पार्षद सुशील गर्ग बीजेपी में हुए शामिल, सीएम सैनी ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगी एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकास कार्यों का लिया जायजा। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज, वरुणा नदी पर घाटों की सफाई की जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़, एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखे लोग। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़, कई यात्री हुए बेहोश, कई लोगों की जेब कट गई। विधि विधान से पूजा के बाद केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, भक्तों ने लगाए जय बाबा केदार के नारे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुसलमानों पर आरोप, गोवर्धन पूजा के दौरान हिंदुओं पर किया हमला, महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। पुलवामा में आतंकियों का मददगार अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक, संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 11 लोग जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट कर किया गया हमला, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला। संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की निंदा, कहा बेगुनाह लोगों पर हमला बहुत परेशान करने वाला। उमर अब्दुल्ला बोले पिछले कुछ दिनों से घाटी में ताबड़तोड़ हमले और एनकाउंटर, हमले रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जो करना चाहिए वो करें। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हुआ बाधित।